स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाए। राजेश जी, आप बने रहिएगा। स्टॉक्स आपके आज कौन से शॉर्टलिस्ट हुए हैं उस पर मैं आऊंगी, लेकिन खबरें कहां पर है उसके लिए अब सुमित को कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज खबरें मिली या मुश्किल था? देखिए, अगर आरबीआई की रिपोर्ट ना आती तो शायद बिल्कुल ही ना मिलती, लेकिन हाँ, एक दो खबर तो मिल ही गई। खैर, आरबीआई की एक अहम रिपोर्ट आई है साल के एंड तक आते आते, और इन्होंने सबसे पहली चीज जो कि हाईलाइट की है कि 7 साल के बाद डबल डिजिट ग्रोथ जो बैंक की बैलेंस शीट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये सबसे बड़ा और सबसे की हाईलाइट है इस पूरी रिपोर्ट का। बैंकों की जो प्रोग्रेस की सिचुएशन है उसके हिसाब से जो एनपीएस की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। उसके अलावा जो फ्रॉड्स हैं वो भी बहुत हद तक कम हुए हैं, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। और उसके अलावा जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 11.5% है। सीएआर की जो सिचुएशन है वो अब 11.5% मिनिमम तक पहुंच चुकी है। तो ये सिचुएशन अब बैंकों के लिक्विडिटी वाइज या फिर जो ओवरऑल सिचुएशन है बैलेंस शीट की वो मजबूती दिखाती है। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो जीएनपीएस हैं FY18 के पीक पे करीब करीब 6% थे, वहाँ से घटते घटते अब लगातार रिडक्शन देख रहे हैं। और एक जो स्लिपेजेस हैं वहाँ पर भी एक लोअर रिडक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक पॉजिटिव साइड पर पीएसयू बैंकिंग की सेहत की बातचीत इस आरबीआई की रिपोर्ट पे की गई है। तमाम पीएसयू बैंक्स आज इन फोकस पर रहेंगे इस न्यूज़ के या इस रिपोर्ट के मद्देनज़र। इसके अलावा आज आप आरवीएनएल पे ध्यान रखेंगे, जहाँ पे कंपनी को एक मालदीव से ऑर्डर मिला है। करीब करीब 1544 करोड़ रुपए का ये एक ऑर्डर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो कि कंपनी को मिला है। और यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। 2 साल में ये कंपनी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो आरवीएनएल इन फोकस रहेगा। एक पंजाब एंड सिंध बैंक अदरवाइज भी ये न्यूज़ फ्लो में रहेगा ही, इसका इम्पैक्ट के जो तमाम रिपोर्ट आई है उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक में जहाँ पर 30 तारीख को एक बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक के अंदर 250 करोड़ रुपए जुटाने के ऊपर बैंक फैसला ले सकता है। तो ये एक और ट्रिगर है जिसके आधार पर आप नजर रख सकते हैं। छोटा सर्किट है लेकिन फिर भी यहाँ पर आप इन फोकस रखेंगे। बाकी जो कुछ फंड बाइंग है वो हाइकल और आशापुरा इस तरह कुछ कंपनियों के अंदर भी होते हुए दिखाई पड़ी है।